नमस्कार, मैं प्रदीप सर, प्रदीप जीएस इनोवेशन सेंटर से। आज का जो यह क्लास है यह आम जीवन में प्रयोग होने वाले उन तथ्यों पर है जिसे आप नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसे आप ध्यान नहीं देते हैं। आज के इस कसमकस और मेहनती समय में इंसान अपने दैनिक जीवन का जो वह मुख्य मुद्दा है और मुख्य स्रोत है, जिस स्रोत के बल पर वह कार्य करने में सक्षम होता है, उसके शरीर में कार्य करने की क्षमता आती है, अर्थात ऊर्जा। आज खास करके यह जो वीडियो है, यह वीडियो शुगर पेशेंट के लिए, हार्ट पेशेंट के लिए और जो दैनिक जीवन में बीपी से ग्रसित है और साथ ही विभिन्न प्रकार के बीमारियों से ग्रसित हैं, ऐसे लोगों के लिए आज का यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमारा शरीर एक मशीन की तरह है और इस मशीन में जिस तरह का भोजन हम देते हैं, जिस तरह का सामग्री हम देते हैं, उसी अनुसार से हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है, कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्त होती है और वसा प्राप्त होता है। तो आपको डाइट चार्ट की तरफ आपको क्या खाने चाहिए? खाने सभी चाहिए, जितने चीज़ें हैं आप खाएं। आज मैंने इस श्यामपट पे, इस व्हाइट बोर्ड पर मैंने जो चार्ट एकत्रित किया है, यह 90 के आसपास है और इनमें से एक भी ऐसा वस्तु नहीं होगा जिसको कि आपने अभी तक नहीं खाया होगा। आप सब खाए हैं और इससे भी अधिकांश चीज़ें, दुगुनी तिगुनी चीज़ें आप खाए हैं जिनका कि नाम मैंने इस पर नहीं लिखा है। तो आज मैं आपको यह बताऊंगा कि आप अपने दैनिक जीवन में, अगर आप शुगर के मरीज हैं, अगर आप बीपी के मरीज हैं, अगर आप जो एनीमिया के पेशेंट हैं, अगर आपके पास तरह तरह के और न जाने कितने अंदरूनी गैस्ट्रिक वगैरह के आप शिकार हैं, उन सब में कारगर आज का यह क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, आप अपने आप को यह माप लें कि आप किस कैटेगरी में हैं, क्योंकि जनरली 3 भागों में मनुष्य के वजन के हिसाब से शरीर को बांट दिया जाता है। सामान्य, जिसे कि आइडियल कहा जाता है, सामान्य से कम और सामान्य से अधिक। तो जिसका वजन, शरीर का वजन जिस प्रकार का होगा और जो व्यक्ति जिस प्रकार के कार्य करते हैं, कार्य के अनुरूप भोजन का बंटवारा होता है। कार्य के अनुरूप आपको कितना भोजन करना होगा, यह आप अपने वजन के हिसाब से तय कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले आप यह जानें कि आपका वजन कितना है और आप किस तरह के कार्य करते हैं। सबसे पहले आप यह जानें कि हल्का कार्य करने वाला कौन होता है, मध्यम कार्य करने वाला कौन होता है और भारी कार्य करने वाला कौन होता है। हल्का कार्य करने वाला जैसे शिक्षक, वकील, जो कि हल्का फुल्का काम करते हैं, गृहिणी इत्यादि, ये सब हल्का फुल्का काम करने वालों में आते हैं। उसी तरह से जब आप मध्यम कार्य की बात करते हैं तो इससे थोड़ा सा और ऊपर जाइए, जो कि मध्यम कार्य करते हैं, जिसे दैनिक जीवन में ज़्यादा भाग दौड़ वाला काम होता है, तो वो मध्यम कार्य कहलाते हैं। भारी कार्य कहलाते हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि एथलीट, मजदूर, जो कि भारी भरकम कार्य करते हैं, मेहनत का कार्य करते हैं, खेत जोतने का काम करते हैं, वजन उठाने का काम करते हैं, वो भारी कार्य करने वाले होते हैं। अब आप यह चयन कर लें कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, हल्का कार्य करने वालों में हैं, मध्यम कार्य करने वालों में हैं या भारी कार्य करने वालों में हैं। हल्का कार्य करने वालों को जो प्रतिदिन उसको कितनी ऊर्जा चाहिए, कितना प्रोटीन चाहिए और कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए और कितना वसा चाहिए, यह निर्भर करता है उनके कैटेगरी पे। अब बात आती है कि आप अपने आप के सामान्य वजन वाले में जो है, सामान्य वजन और वजन कम, उसके बाद ज़्यादा, ये कैसे मापेंगे? इसके लिए जो है बॉडी मास वाला जो सूत्र है, आप उसके अनुसार से खुद से निकाल सकते हैं, जिसे BMI कहते हैं। आपका जितना वजन होता है, BMI का फॉर्मूला ही होता है कि आपका कुल वजन किलोग्राम में, और उसके बाद आपकी जितनी हाइट होती है, यानी कि
अगर आप इसको देखें तो आपका कुल वजन, जो आपका वेट आएगा, आपका कुल वजन, ये वजन जो होगा किलोग्राम में होगा। और आपकी जो हाइट है, उस हाइट को, यानी कि हाइट गुना हाइट, सपोज कीजिए कि आपका वजन जो है 60 केजी है, आपका वजन सपोज कीजिए 60 किलो का है, और आपकी हाइट 5 फुट 8 इंच है, यानी 60 केजी बटे 5.8 गुना 5.8, ये मीटर में करना है। तो 5.8 मीटर लगभग जो होता है 1.76 मीटर के करीब होता है। तो यानी कि 60 किलो में आपको भाग देना है 1.76 गुना 1.76। हाँ, तो ये जितना निकला वही आपका BMI होता है। तो BMI जो 18.5, यानी कि अगर 18.5 से अगर कम है तो आपका जो वजन है आप सामान्य से कम है। अगर आप 18.5 और 25 से कम है तो आप जो है सामान्य है, आदर्श है। अगर आप 25 से ज़्यादा आपका BMI होता है, इसका मतलब है कि आपको आने वाले समय में रोग का खतरा है। तो इसे हम, इस BMI को कैसे हम मैनेज करेंगे, उसी के लिए यह हमारा आज का चार्ट है। तो सबसे पहले आप जाने कि हल्का जो कार्य करता है, जो उसके लिए 800 कैलोरी ऊर्जा प्रतिदिन चाहिए, और प्रोटीन 60 ग्राम, ये जो है ग्राम में है, और वसा 15, और कार्बोहाइड्रेट 100 ग्राम चाहिए। मध्यम कार्य करने वाले को 1000 कैलोरी चाहिए, क्योंकि ऊर्जा कैलोरी से ही आती है, और 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए, वसा 25 ग्राम चाहिए, और कार्बोहाइड्रेट 110। अगर आपका वजन सामान्य से अधिक है तब आप ये अनुमान लगा लें कि आप सामान्य से अधिक हैं या सामान्य से कम है या सामान्य है। अगर आप सब वजन सामान्य है तो आपको जो है, अगर आप हल्का कार्य करने वाले हैं, शिक्षक हैं, वकील हैं, हाँ, तो इस तरह के जो हल्का कार्य करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को जो है 1800 कैलोरी चाहिए दिन भर में ऊर्जा, और 80 ग्राम प्रोटीन चाहिए, 70 ग्राम वसा चाहिए, और 180 ग्राम कार्बोहाइड्रेट चाहिए। वही कार्बोहाइड्रेट जिसे श्वेत सार भी कहते हैं। आप अगर मध्यम कार्य करने वालों में से हैं तो आपको 2100 किलो कैलोरी चाहिए, 85 ग्राम प्रोटीन चाहिए, और 95 ग्राम वसा चाहिए, और 200 ग्राम कार्बोहाइड्रेट चाहिए। अगर आपका वजन सामान्य से कम है तो आप 2700 कैलोरी चाहिए, आपको 100 प्रोटीन चाहिए, 120 ग्राम वसा चाहिए, और 260 ग्राम कार्बोहाइड्रेट चाहिए। अगर आपका वजन सामान्य से कम है और आप मध्यम कार्य करते हैं, थोड़ा सा कठिन वाला कार्य करते हैं, हल्का कार्य से कुछ ज़्यादा करते हैं, तो आपको 2900 कैलोरी ऊर्जा चाहिए, और 120 ग्राम प्रोटीन चाहिए, और 120 ग्राम वसा भी चाहिए, और 300 ग्राम कार्बोहाइड्रेट चाहिए। अगर आप भारी कार्य करते हैं, वजन आपका सामान्य से कम है, तो आपको 2900 कैलोरी ऊर्जा चाहिए, 120 ग्राम वसा, और 120 ग्राम प्रोटीन, और 300 ग्राम कार्बोहाइड्रेट चाहिए। अब बात आती है कि इतना किलो के जो कैलोरी ऊर्जा है, इसका मापन हम कैसे करेंगे। इसका मापन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसका मापन आप सामान्य अवस्था में अपने घर में कर सकते हैं। या कैसे कर सकते हैं, सपोज कीजिए कि आप गेहूं, चावल, आटा, मैदा, जितनी भी सामग्री, फल फूल वगैरह खाते हैं, उसका मैंने एक चार्ट यहाँ पर दिया है। अगर आप चावल खाते हैं, मील वाला चावल खाते हैं, और तो उसमें आपको 100 ग्राम, यह जो चार्ट है 100 ग्राम अनाज पर लिया गया है। अगर आप 100 ग्राम चावल खाते हैं, मैं उदाहरण के साथ आपको बता रहा हूँ, आप दिन भर में एक टाइम सपोज कीजिए, जबकि आपको एक दिन में चाहिए इतना, ये जो चार्ट है ऊर्जा का, यह पर डे का है। अब आप अगर दिन भर में 200 ग्राम चावल खा लेते हैं, 200 ग्राम आपने चावल खाया, ठीक है, आपने दिन भर में 100 ग्राम दाल खाया, आप दिन भर में
500 ग्राम आपने सब्जी, जिसमें कि मान के चलिए 100 कोई भी हरा सब्जी हो, उसका नाम है, उसके अनुसार से मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने यहाँ पे 500 ग्राम ज़्यादा हो जाता है तो चलिए 200 ग्राम, लेकिन दिन भर में 500 ग्राम सब्जी आदमी खाता ही है। जिसमें मान के चलिए इस 500 ग्राम में 200 ग्राम आप मान लेते हैं भिंडी खाए, और 200 ग्राम आपने आलू खाया, 100 ग्राम आपने कोई भी सब्जी ले लेते हैं हम, सब्जी का मैंने लिस्ट दिया है यहाँ पे। सपोज कीजिए आप लोग बैगन खाए, अब देखिए उसके बाद आपने 200 ग्राम दूध पिया गाय का, ठीक है। आपने 200 ग्राम चावल खाया, 100 ग्राम दाल खाया, 500 ग्राम सब्जी खाई, और 200 ग्राम आपने गाय का दूध लिया। उसके बाद जब ये सब्जी बना होगा तो निश्चित रूप से 50 ग्राम या 25 ग्राम इसमें तेल भी लगा होगा, ठीक है। आप दिन भर में 5 कप चाय पी लिए, या 2 कप ही मैं लिखता हूँ, 2 कप चाय आपने पिया, ठीक है। इसके अलावा अन्य और चीज मैं उसकी बात नहीं करता। आप अगर सलाद खा लेते हैं, सपोज कीजिए आपने सलाद खाया, आपने सलाद खाया 200 ग्राम, सलाद में क्या था, 100 ग्राम या 150 ग्राम का खीरा, या 50 ग्राम का मूली, और 50 ग्राम का प्याज आपने खाया। आपको अंदाजा है कि इतने चीज जो आप एक दिन में खाए, इसका कितना कार्बोहाइड्रेट हुआ, कितना प्रोटीन हुआ। हाँ, मैंने इसमें रोटी तो लिखा ही नहीं, मैंने इसमें रोटी नहीं लिखा, मैं मात्र 150 ग्राम का गेहूं का रोटी मैं लिखता हूँ, गेहूं का रोटी 150 ग्राम का। अब देखिए इतना चीज जो आप एक दिन में खाए, अब इस एक दिन में खाने में कितना ऊर्जा होता है आप देखिए। अब आइए कि सबसे पहले मैं इसका मैं बता दूं, आपने 150 ग्राम गेहूं की रोटी खाई। अब देखिए आप इस चार्ट में, जो मैंने ये चार्ट बनाया, इस चार्ट में गेहूं का भी मैंने जिक्र किया है ना, और इस गेहूं से आपको कितना एनर्जी आया, कितना कार्बोहाइड्रेट आया, उसका भी मैं जिक्र करता हूं। लेकिन मैं चाहता हूं गेहूं का आटा देखिए, 100 ग्राम में 12.1 ग्राम प्रोटीन है। कितना है? 12.1 ग्राम प्रोटीन। उसके बाद देखिए 12.1 ग्राम प्रोटीन है, 12.1 ग्राम प्रोटीन। मैं इसको ऐसे चार्ट बना लूं, इतना चीज खाने के बाद आपको प्रोटीन आपने कितना लिया, वसा कितना लिया, कार्बोहाइड्रेट कितना लिया, और ऊर्जा कितना लिया। अब देखिए इसका चार्ट मैं बना रहा हूँ। आपने, जबकि मैंने बहुत कम लिखा है, आप इससे ज़्यादा लेते हैं दिन भर में। अब देखिए कि आपने 150 ग्राम गेहूं की रोटी का, गेहूं के आटे का जो रोटी बनाया आपने, यह 100 ग्राम पर था, तो प्रोटीन हो गया 12×6=18, वसा हो गया 17×9=26, 2.6, कार्बोहाइड्रेट हो गया 70-100, लगभग 100 ग्राम, और ऊर्जा जो है 341 और 170, यानी कि 3 1 4 4.5, 341 और 170, 511। ठीक, उसके बाद अगर आपने 200 ग्राम चावल लिया है, अगर आपने चावल मील का लिया है, तो आपको 6.4 यानी कि 6×3=9 ग्राम प्रोटीन आपने लिया। उसके बाद वसा जो है आपने 0.6 ग्राम लिया,
आपने कार्बोहाइड्रेट जो है 120 ग्राम ले लिया। उसके बाद जो है ऊर्जा आपको जो है 3.5 और फिर उसी तरह से 500 के आसपास 510 कैलोरी आपने ऊर्जा ले लिया। ठीक, उसके बाद आप 100 ग्राम दाल लेते हैं। आप चना का दाल, उड़द का दाल, साबुत मूंग, मूंग दाल, खेसारी दाल, मसूर दाल। अब देखिए सभी दालों में अलग अलग की खास अलग अलग जो है इसमें कंपाउंड्स हैं। अब देखिए चना दाल अगर आप 42 ग्राम जो है लेते हैं तो उसमें 17.1 प्रोटीन है। वही चना दाल में 20.8 है, उड़द दाल में 24 है, साबुत मूंग में 24 है, मूंग दाल में 24.5 है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो शुगर पेशेंट, बीपी के मरीज और जिन्हें कब्ज की शिकायत है या जो कि मोटापे से ग्रसित है, तो ये सारे लोगों को सबका जड़ कार्बोहाइड्रेट्स होता है। शुगर पेशेंट के लिए खासकर कार्बोहाइड्रेट्स ही मायने रखते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जितने अधिक आप लेंगे उतना ज़्यादा आपको हार्म होगा। तो क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो हमारे शरीर में जाता है तो वहाँ इंसुलिन नहीं बनने के कारण वह हमें अपचय जो मेटाबॉलिज्म की क्रिया होती है उसे इंसुलिन बनने में अवरुद्ध पैदा करता है। अब देखिए मैं फिर आगे जा रहा हूँ। 100 ग्राम दाल, अब जनरली चना का ही दाल चलता है तो मैं चना दाल लेता हूँ, 30 हो जाएगा। 100 ग्राम है ना तो 20 ही है, चलिए 20 ग्राम प्रोटीन। उसके बाद देखिए 5.3 हो गया वसा, 60 लगभग कार्बोहाइड्रेट और 360 लगभग ऊर्जा हो गया, एनर्जी। अब देखिए आप सब्जी लिए 500 ग्राम, 200 ग्राम भिंडी लिए तो भिंडी में देखिए 1.9 200 ग्राम है, 19 दूना 38, 3.8 क्या हो गया प्रोटीन भिंडी में। उसके बाद 0.2 इसमें वसा होता है तो 0.2 तो 0.4। उसके बाद देखिए भिंडी में 6.4 कार्बोहाइड्रेट, लगभग 10 कार्बोहाइड्रेट 12। उसके बाद 35 जो है वह ऊर्जा, तो 35 गुना 70। उसके बाद 200 ग्राम आपने आलू खा लिया। अब देखिए ये आलू में जो है 1.6 ग्राम प्रोटीन होता है 100 ग्राम में। 100 ग्राम आलू में 1.6 ग्राम प्रोटीन, 1 ग्राम के करीब जो है 0.1 ग्राम करीब वसा होता है और 5.6 ग्राम जो है उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। इसीलिए जो है शुगर पेशेंट को आलू खाने से मना किया जाता है। उसके बाद देखिए 97 कैलोरी ऊर्जा उससे मिलती है 100 ग्राम में। यहाँ मैंने 200 ग्राम आलू की बात किया है तो 3.2 हो गया आपको प्रोटीन, वसा हो गया 0.2 और कार्बोहाइड्रेट हो गया लगभग 34 और एनर्जी जो है लगभग 200। अब उसके बाद आपने क्या लिया 100 ग्राम बैगन। आपने देखिए बैगन की बात, बैगन में 1.4 ग्राम प्रोटीन है, 0.3 ग्राम वसा है और 4.0 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स है और 24 कैलोरी ऊर्जा उससे मिलती है। तो बैगन आपने लिया है कितना 100 ग्राम, तो ठीक वही सारा चीज आ जाएगा 1.4, 0.8, 4.0 और 24। इसके बाद देखिए आपने दूध लिया 200 ग्राम गाय का जो दूध है आपको यह जानकर के होगा कि गाय और भैंस के दूध में बहुत अंतर हो जाता है। गाय के दूध में 3.2 ग्राम प्रोटीन, 4.1 ग्राम वसा, 4.4 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 117 ग्राम जो होता है उसमें एनर्जी मिलता है 100 ग्राम दूध में। आपने 200 ग्राम दूध लिया है तो 6.4 ग्राम प्रोटीन हो गया, 8.2 ग्राम वसा हो गया, 8.8 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हो गया और
135 जो है कैलोरी ऊर्जा इससे आपको मिल गया। अब अगर 50 ग्राम दिन भर में आपने तेल खाया तो आप आइए कि यह तेल जो आपने खाया, इस तेल में जो है कितना जो है प्रोटीन, कितना वसा आया। आपने सरसों का तेल लिया सपोज कीजिए, तो सरसों के तेल में 20 ग्राम प्रोटीन है, उसका 5 हो जाएगा, क्योंकि आपने 50 ग्राम लिया, नहीं आधा हो जाएगा, क्योंकि वह 100 ग्राम तेल में जो है 100 ग्राम सरसों के तेल में 20 ग्राम प्रोटीन होता है, तो 50 ग्राम में 10 ग्राम हो गया। फिर उसके बाद जो है 397 ग्राम वसा हुआ, 397 ग्राम वसा हो गया। इसका आधा कर दीजिए, लगभग 200। ठीक, उसके बाद 23.8 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, तो 12 मान लीजिए इसका, और एनर्जी जो है उससे 541 हुआ, तो लगभग आप इसको 270 मान लीजिए। उसके बाद आपने सलाद खाया, सलाद आपने 200 ग्राम जो है खीरा लिया, 200 ग्राम सलाद खाया, इसमें 150 ग्राम खीरा लिया। आप देख लीजिए खीरा में 0.4 ग्राम जो है प्रोटीन है, 0.4 ग्राम प्रोटीन है, उसमें 0.1 ग्राम वसा है, तो इसको 6 कर दीजिए, इसको जो है 2 कर दीजिए। उसके बाद 2.5 कार्बोहाइड्रेट है, तो लगभग 4 कार्बोहाइड्रेट हो गया, और 13 एनर्जी है, 13 7 20 आप इसको एनर्जी कर दीजिए। उसके बाद मूली 50 ग्राम आप खाते हैं, तो आप आइए मूली जब आप 50 ग्राम खाते हैं तो मूली में देखिए कि 100 ग्राम में 0.7 ग्राम प्रोटीन होता है, तो आपने 50 ग्राम लिया, 0.4 में मानता हूँ। उसके बाद मूली में 0.2 ग्राम वसा है, तो 0.1 में मानता हूँ। उसके बाद 6.2 है, तो मैं 3.5 मानता हूँ, 3 ही मानता हूँ। फिर उसके बाद इसमें जो एनर्जी है वह 120 है, तो इसको 7 में लिया। अब देखिए कि प्याज 50 ग्राम आपने खाया है दिन भर में, या सब्जी में, जैसे भी सब्जी इंक्लूड अगर मैं करूं तो 100 ग्राम प्याज मैं मानता हूं, लेकिन 50 ग्राम ही मैं प्याज ले रहा हूं। तो आप प्याज की बात करें तो 1.2 इसको 0.6 लीजिए। उसके बाद 0.4 इसको 0.2 लीजिए, फिर 11.1 इसको 5.5 लेते हैं, और 50 ग्राम इसमें एनर्जी, 50 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, इसको हम 25 लेते हैं। मैंने एक सिंपल, और आपने चाय भी लिया है, आप दिन भर में 2 कप चाय लेते हैं, 1 कप चाय में अगर 150 ml आप चाय पीते हैं तो उसमें 0.9 ग्राम प्रोटीन होता है, 0.9 ग्राम प्रोटीन होता है। उसके बाद 2 कप लिया है आपने, तो 1.8 आपने 2.2 वसा आपको आया, 32.8 कार्बोहाइड्रेट आया, और ऊर्जा जो है 60 यानी कि 120 ग्राम ऊर्जा आपको आया। यदा कदा अगर आप दिन भर में कभी एक कप जो डिस्पोजल ग्लास है उससे अगर आप एक गिलास जो है ठंडा पी लेते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि कोक जो है उसमें 213 कैलोरी ऊर्जा होता है, और 16.5 जो है उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। आप जनरली इसकी बात कीजिए जो मैंने यहाँ पे लिखा, जबकि आप इससे ज़्यादा लेते हैं। अब आप इसको अगर इंक्लूड करते हैं 18 9 27, 27 2 29, 29 3 42, 3 45, 1 46, 46 6 52, 1 53, 53 1 54, और इधर की मैं बात करता हूँ 8 2 10, 4 14, 4 18, 6 24, 4 28, 6 34, 7 42, 4 54 4 58, लगभग 58 ग्राम प्रोटीन हुआ। वसा की बात मैं करता हूँ 6 6 12 3 15 4 19 2 21 8 29 2 31 2 33 34 2 36 2 38 के 8 2 2 4 4 4 24 8 32 32 32 5 37 37 39 39 39 39 4 43, लगभग 43 ग्राम वसा हुआ। कार्बोहाइड्रेट देखिए
320, 390, 90, 400, 400, 400, 400, 500, 500, 500, 12, 8, 20, 20, 4, 24, 3, 27, 5, 32, 32, 32, 64, 564। ऊर्जा देख लीजिए, 5, 5, 10, 3, 13, 7, 20, 2, 22, 2, 24, 1, 25, 2, 27, 27, 27, 1, 28, 28, 28, 29, 31, 30, 30, 30, 30, 3200 लगभग। अब आप जनरली देख लीजिए, अगर आप दिन भर में मात्र 200 ग्राम ही चावल खाते हैं, 150 ग्राम गेहूं की रोटी खाते हैं, या तो एक टाइम का हमको लगता है, जबकि दिन भर में आप 2 बार रोटी खाते होंगे। अब इतना में 3200 ग्राम जो है आप ऊर्जा लेते हैं। कहीं किसी चार्ट में आप देखिए कि ऊर्जा की आवश्यकता 3200 किसी को नहीं पड़ा, तो 2900 तक गया है, जिसको कि वजन सामान्य से जिसका कम है। आपका वजन सामान्य से कम नहीं है, तो आपको अधिक से अधिक जो है अगर 1800 जो है कैलोरी ऊर्जा चाहिए। यहाँ पे ऊर्जा है 3200, जबकि मेरे ख्याल से यह एक टाइम का भोजन है। आप दिन भर में 2 टाइम अगर खाते होंगे, तो आप अनुमान लगाइए कि आपको अपने खाना यानी आपको अपना डाइट चार्ट कैसा बनाना होगा। आपको अपना डाइट चार्ट किस तरह का बनाना होगा, आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं। अगर आप कितना भी दवाई खाते रह जाएंगे शुगर का, खाने के पहले शुगर, खाने के बाद शुगर की दवाई, बीपी की दवाई, कुछ होने वाला नहीं है। यह तभी होगा जब आपका डाइट चार्ट बेहतर होगा। यह डाइट चार्ट इस लिंक के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, या व्यक्तिगत रूप से आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि सर इसका मुझे पूरा क्लियरेंस जो है पिक्चर भेजिए, मैं आपको मुहैया कराऊंगा। व्यक्तिगत रूप से आप संपर्क करके भी या कमेंट बॉक्स में लिख करके कि क्या डाइट होना चाहिए, आप उसको वर्णन करेंगे। आपका वजन कैसा है, कितना हाइट है, आप अपना BMI निकालेंगे। नहीं भी निकाल पाएंगे तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं आपकी मदद करूंगा। अब देखिए, एक टाइम के खाने में आपका यह चार्ट ही एक ही टाइम में आपका फेल हो जाता है, तो आप शुगर की दवाई कैसे काम करेगा। आप 5 किलोमीटर टहल लेंगे, थोड़ी देर फिट रहेंगे, लेकिन शाम का खाना खाएंगे, फिर आप अवरुद्ध हो जाएगा। तो आइए, इस चार्ट के माध्यम से मैंने हर चीज़ की बात की है। ये तो मैंने तो सिंपल वेजिटेरियन की बात किया। नॉन वेजिटेरियन में जब आप जाएंगे तो रोहू मछली में एक रोहू ही एक ऐसा मछली है जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। उसमें 100 ग्राम अगर आप रोहू मछली खाते हैं तो 4.4 जो है उसमें कार्बोहाइड्रेट आपको प्राप्त हो जाता है। उसी तरह अंडा अगर आप खाते हैं, अंडा में 13.5 ग्राम प्रोटीन और 13.5 ग्राम वसा, और मांस मछली में कार्बोहाइड्रेट सिर्फ रोहू मछली में है, उसके बाद किसी में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। चाहे आप बकरे का मीट खाएं, चाहे वह जो है मुर्गी का मीट खाएं, उसमें कहीं कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। उसके बाद देखिए, आप बथुआ, चना का साग वगैरह भी खाते हैं, ये सब शाकाहारी चीज़ों में कम मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स होता है। अगर इससे आप पेट भरते हैं, खाना खाने के समय हमेशा आपको ध्यान देना होगा कि आपका जितना अधिक से अधिक जो है कम कार्बोहाइड्रेट्स वाले चीज़ हम लें, तो आपको जानकारी होगी, तब तो आप कम कार्बोहाइड्रेट्स वाले भोजन करेंगे। इसके लिए यह चार्ट का होना जरूरी है। मैंने हर चीज़ का लिखा। एक अगर आप पनीर खाते हैं, 100 ग्राम पनीर खाते हैं तो 24.1 ग्राम उसमें प्रोटीन होता है, 25.1 ग्राम उसमें वसा होता है, और 6.3 ग्राम उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है। और उससे 100 ग्राम पनीर खाने से 348 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। आपको मालूम होना चाहिए कि जब आप अगर ड्राई फ्रूट्स की ओर जाते हैं, अगर सूखा नारियल आप 100 ग्राम खाते हैं तो आपको 662 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। अगर आप किशमिश खाते हैं 100 ग्राम किशमिश 315 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है, वहीं 75.8 ग्राम उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी है। तो इस चार्ट में आप सबसे पहले उन चीज़ों को लिखेंगे जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट्स की संख्या कम होती है, कार्बोहाइड्रेट का मात्रा कम होता है। अगर आप गाय दूध के पाउडर की बात करते हैं तो
उसमें 496 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त 100 ग्राम के दूध पाउडर में होता है। कच्चा टमाटर की बात करें उसमें 23 ग्राम कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। इस प्रकार से जो है इस तरह से चावल के भी जो है अगर हाथ का चावल कुटा हुआ है तो वह बहुत ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि उसमें प्रोटीन 8.4, 0.6 वसा और 77.4 जो है कार्बोहाइड्रेट है। वहीं जब आप दुकान के चावल बोरे में बंद जो मील का चावल आता है उसमें 100 ग्राम चावल में 79 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। तो निश्चित रूप से आप अगर अपने आप को पूरी तरह से फिट रखना चाहते हैं तो अपने भोजन और अपने दैनिक क्रियाकलापों के अनुरूप आपका डाइट चार्ट होना चाहिए, और यह डाइट चार्ट में आप अपने घरों की दीवार पर टांगें ताकि हम जो खाएं उसमें कितना ऊर्जा, हमें कितना खाएंगे, कितनी मात्रा में हम लेंगे तो हमारे शरीर को उतनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। आप BMI निकालें। BMI निकालने के लिए आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखें और इस चार्ट को फॉलो करें और इस चार्ट को निश्चित रूप से अपने कमरे में सजाएं। और जितनी भी चीज़ें आप खाते हैं आप कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछें कि किस चीज़ में सर कितना कैलोरी ऊर्जा होगा, कितना वसा होगा, कितना प्रोटीन होगा, मैं आपको मुहैया कराऊंगा। ये चार्ट भी आपको मुहैया कराऊंगा और निश्चित रूप से अगर हम ठान लें तो हम अपने आप में यह सुधार कर सकते हैं और अपने इस मुंह को भी कुछ आराम दे सकते हैं। किसी ने मुझे कहा था कि कोई भी खाना अगर हम खाते हैं उसका स्वाद सिर्फ जिह्वा होता है, इस जिह्वा तक ही होता है, और उसके गले के बाद जब वह चला जाता है उसका स्वाद हम पता नहीं कर पाते। सिर्फ जिह्वा के स्वाद तक ही जो है उस वस्तु की महत्वाकांक्षी होती है, उस वस्तु का कीमत होता है और हम जो है उस वस्तु के आसक्त हो जाते हैं। आप थोड़ी देर के लिए सोचें, इस जिह्वा के अंदर हमें घूंट जाना है, चाहे वह कुछ भी हो, पेट भर लेनी है और ऐसे भोजन को नहीं करना है जिससे कि हमारा शरीर रुग्ण हो जाए, रोगी हो जाए और हम आलसी हो जाएं, हम दैनिक जीवन में जो है कोई भी कार्य आसानी से ना कर पाएं, हम शुगर के पेशेंट बन जाएं, हमारा शुगर दिन रात बढ़ा रहे, हम BP के शिकार हो जाएं इत्यादि। यह सिर्फ भोजन से ही होता है। तो निश्चित रूप से भोजन के बाद हम एक चार्ट बना करके अपने कमरों में सजाएं और यह सजाने के बाद अपने मित्रों को भी यह वीडियो शेयर करें, उसे बताएं कि भोजन में आपका एक डाइट चार्ट अपने कमरे में चिपकाएं और किस वस्तु में, किस भोज्य पदार्थ में कितना जो है कैलोरी है, कितना ऊर्जा है, कितना वसा है, कितना प्रोटीन है, कितना कार्बोहाइड्रेट्स है, उसकी जानकारी आप तक पहुंच सके और आप किस प्रकार के वर्ग में आते हैं, हल्का कार्य करने में, मध्यम कार्य करने में, भारी कार्य करने में, आपका वजन कम है, सामान्य है, सामान्य से ज़्यादा है, उस पर निर्भर करता है। तो आइए इन्हीं आशा के साथ आपको यह वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय देंगे और अपने दोस्तों को भी बताएंगे, शेयर करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और अपना स्नेह भी देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।